नमस्कार मित्रों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मित्रों, आप सबको दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और ब्रेकिंग न्यूज़ में देखिए आज की मुख्य खबरों में क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में आधे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। 4 महीने बाद भी शिक्षकों को नहीं मिल सका नियुक्ति पत्र। टीजीटी परीक्षा परिणाम 5 महीने बाद और एक का दूसरे का 10 साल से इंतजार। सरकारी कर्मचारियों को दीपावली के बम्पर तोहफे। टीईटी परीक्षा आजीवन मान्य है, फिर भी 13 लाख लोग बेरोजगार। अब इन्हीं खबरों को आप विस्तार पूर्वक सुनेंगे। विशेष आवश्यकता वाले आधे बच्चे भी स्कूल नहीं जाते। इन बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के तमाम प्रयासों के बावजूद 3 से 18 वर्ष के वर्ग के 2.5 लाख से अधिक विशेष आवश्यकता वाले बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। प्रदेश में अनुमानित 5,32,040 विशेष जरूरत वाले बच्चों में से केवल 2,68,055 बच्चे छात्र छात्राएं ही स्कूल तक पहुंच रहे हैं। प्रदेश सरकार की ओर से केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को भेजी गई रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि केंद्र सरकार ने अधिक से अधिक दिव्यांग बच्चों की स्कूल तक पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। यूपी के बेसिक शिक्षा विभाग को साफ निर्देश दिया गया है कि कोई भी दिव्यांग बच्चा किताब, नामांकन, पढ़ाई के संसाधन या मार्गदर्शन से वंचित नहीं होना चाहिए। प्रत्येक दिव्यांग बच्चे का मूल्यांकन करने और इसके लिए ब्लॉक एवं क्लस्टर स्तर की टीम गठित करने का सुझाव दिया गया है। ये टीम प्रत्येक बच्चे की दिव्यांगता का स्तर, बच्चे के विकास का स्तर, उसकी आवश्यकता, सहायता, उपकरण और उसके प्रशिक्षण, सबसे उपयुक्त प्रशिक्षण का मूल्यांकन करेगी। समग्र शिक्षा के तहत दिव्यांग बालिकाओं को स्टाइपेंड देने की व्यवस्था के लिए नियमित परिषदीय प्राथमिक स्कूलों के 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के तीसरे चरण की काउंसलिंग में शामिल 6,696 अभ्यर्थियों को 4 महीने बाद भी नियुक्ति पत्र नहीं मिल सका। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के प्रताप सिंह बघेल ने 29 अक्टूबर को सभी बीएसए को पत्र जारी कर 2 नवंबर को पद स्थापन का निर्देश दिया था। इसके लिए 1 नवंबर तक शिक्षकों की सूची ऑनलाइन सत्यापित करने का निर्देश दिया गया। इसके बाद 4 महीने से तैनाती का इंतजार कर रहे शिक्षकों से उम्मीद जगी थी, लेकिन तय तिथि के तमाम जनपदों के बीएसए सही तरीके से सूची सत्यापित नहीं कर सके। इसके कारण पद स्थापन टालना पड़ा और कब पद स्थापन होगा किसी को नहीं पता। गौरतलब है कि इन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग सभी जिलों में जून के अंत में हुई थी। 30 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लखनऊ में 5 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देना था, जिसका प्रसारण हर जिले में होना था। जिले में मंत्री, सांसद और विधायकों को नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित करना था, लेकिन अब तक नियुक्ति पत्र नहीं। टीजीटी परीक्षा में एक का रिजल्ट 5 महीने बाद और दूसरे का 10 साल से इंतजार। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी 2021 का परिणाम महज 5 महीने में घोषित कर दिया। सामान्य तरीके से भर्ती हो रही होती तो शायद 10 साल में भी पूरी न हो पाती। यकीन न हो तो 18 नवंबर 2021 को 83 पदों के लिए हुई टीजीटी 2021 जीव विज्ञान की भर्ती परीक्षा को देख लें। केंद्रीय कर्मचारियों और राज्य सरकार के कर्मचारियों को बम्पर दीपावली गिफ्ट तोहफा मिल रहा है। पिछले कुछ महीने से जारी यह वृद्धि अब तक चली आ रही। समय समय पर सरकारें अपने कर्मचारियों के लिए डीए, डीआर और सैलरी बढ़ाने का ऐलान कर रही हैं। कुछ वृद्धि तो कुछ महीने पहले ही जोड़कर प्रभावी की गई। इससे कर्मचारियों को एरियर का भी लाभ मिल रहा है। ये आगे भी मिलेगा। अभी हाल ही में 2 बार डीए में बढ़ोतरी की गई। पहले सरकार ने इसे 28% किया और बाद में बढ़ती महंगाई को देखते हुए 3% और वृद्धि की गई। डीए की तरह महंगाई राहत डीआर में भी बढ़ोतरी की गई। यह नियम सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, लेकिन बैंकों के प्रोबेशनरी अफसरों, बैंक पीओ को ज़्यादा ही बढ़ोतरी मिली। दिवाली के ठीक पहले बैंकिंग सेक्टर के कर्मचारियों और अधिकारियों को बढ़ी हुई सैलरी का लाभ मिला है। 8 लाख कर्मचारियों को इससे सीधा फायदा होगा। एक प्राइवेट समाचार चैनल की रिपोर्ट बताती है कि सरकार के इस कदम से 8 लाख बैंकर्स और सपोर्टिंग स्टाफ की सैलरी बढ़ जाएगी। इन कर्मचारियों की सैलरी नवंबर से बढ़कर मिलेगी, यानी कि नवंबर अंत या दिसंबर के अंत में जो सैलरी आएगी वो बढ़कर आएगी। इसलिए बढ़ोतरी इसलिए क्योंकि दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने इन कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा किया है। ये महंगाई भत्ता 1 तिमाही के लिए जारी किया गया है। ताज़ा बढ़ोतरी के साथ महंगाई भत्ता बढ़कर 30.38% हो गया। टीईटी परीक्षा आजीवन मान्य है, परंतु फिर भी 13 लाख बेरोजगार। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता भर्ती परीक्षा यूपी टीईटी के प्रमाण पत्र आजीवन मान्य होने के बावजूद भी 2021 के यूपी टीईटी के लिए मिले रिकॉर्ड आवेदन सूबे में डीएलएड, पूर्व में बीटीसी और बीएड योग्यताधारी बेरोजगारों की कहानी खुद बयान कर रहे हैं। 29 नवंबर को प्रस्तावित 28 नवंबर को प्रस्तावित यूपी टीईटी के लिए 13,52,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है
और 8,10,201 अभ्यर्थियों ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों स्तर के लिए फॉर्म भरा है, जबकि 13,52,086 अभ्यर्थी सिर्फ प्राथमिक स्तर की परीक्षा में सम्मिलित होंगे। इस प्रकार दोनों स्तर की परीक्षा में कुल 21,62,287 अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। यूपीटीईटी परीक्षा में 1 महीने से भी कम समय बचा है और उसकी तैयारी करने के लिए इन प्रश्नों का अभ्यास किया जा सकता है। कहने का मतलब इसी पैटर्न के प्रश्न आ सकते हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा आयोजित की जाने वाली उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी के आयोजन में अब 1 महीने से भी कम वक्त बचा है। गौरतलब है कि यूपीटीईटी का आयोजन 28 नवंबर को किया जाना है। पीएनपी ने इस परीक्षा के लिए 28 नवंबर की परीक्षा कराने के साथ ही इनकी रिजल्ट भी जारी करने की तारीख घोषित कर दी है। यूपीटीईटी 2021 का परिणाम 28 दिसंबर को घोषित कर दिया जाएगा। पीएनपी ने यूपीटीईटी 2021 के लिए अभ्यर्थियों को 7 से 25 अक्टूबर के बीच आवेदन मांगे थे। और इस प्रकार यूपीटीईटी में पूछे जा सकते हैं जो प्रश्न, देखिए उसे आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य के घंटे हैं, तो इसका सी होगा जवाब। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी हैं, आश्रित चर, स्वतंत्र चर, मध्यस्थ चर, इनमें से कोई नहीं, तो उत्तर इसका है ए आश्रित चर। एनसीई 2005 बल देता है करके सीखने पर, रटने पर, समस्या हल करने पर, ये सभी पर, तो इसका उत्तर होगा करके सीखने पर। फिर नंबर 4 पर है उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए? प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च प्राथमिक, उच्च कक्षाओं में, तो इसका जवाब होगा ए नंबर प्रारंभिक स्तर पर। फिर नंबर 5 है खरी मजूरी चोखा काम का अर्थ क्या है? तो इसका विकल्प है लोग मजदूरी की परवाह करते हैं, कार्य की नहीं। पूरी मजदूरी देने पर अच्छा कार्य होता है। साधारण काम के अधिक पैसे मांगे जाते हैं, बिना काम के दौलत चाहना। तो इसका जवाब है उत्तर बी, पूरी मजदूरी देने पर अच्छा कार्य होता है। फिर है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका जवाब है, इसमें 4 विकल्प है 1981, 1985, 1986, 1988, तो इसका सही जवाब है 1986। फिर 7 नंबर पर भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2006, 2008, 2011, 1997, तो इसका सही जवाब है 2006। फिर 8 नंबर का प्रश्न है कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इसका सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो इसका देखिए 4 ऑप्शन है 16 अगस्त 1996, 5 जून 2090, 22 जुलाई 2002, 26 सितंबर 1994, तो इसका सही जवाब है 26 सितंबर 1994। नंबर 10 का प्रश्न निम्न में से किसने उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है? बॉटनी, हॉर्टिकल्चर, जियोलॉजी, एनाटॉमी, तो इसका सही जवाब है हॉर्टिकल्चर, ये सही जवाब है इसका। इस प्रकार इस पैटर्न के प्रश्न आएंगे और समय बहुत कम है, तो अभ्यर्थियों से कहा जा सकता है कि उसको इसी प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास कर लें और अपनी परीक्षा को अच्छे से दें।